गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट की वीडियोस में आपने देखा था ब्लड को हम लोग पढ़ रहे थे। सर्कुलेटरी सिस्टम या बॉडी फ्लूइड्स की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सर्कुलेशन आपने देख ही लिया था क्या है। फिर हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के टैब्स देख लिए थे जो कि हमने लास्ट की वीडियो में देखा था। एक था ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, सेकंड था क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है ना। फिर हमने बात की थी ब्लड के कंपोजिशन की। यहाँ और भी लिख देता हूँ, ब्लड कंपोजिशन, ठीक है ना, कि ब्लड किस किस चीज़ से मिलके बना हुआ हो। ब्लड किस किस चीज़ से मिलके बना हुआ हो, हमने उसकी बात की। ओके, जिसमें हमने देखा एक तो क्या होता है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा होगा, एक पार्ट तो प्लाज्मा होगा, दूसरा होगा ब्लड सेल्स होंगी। प्लाज्मा होगा, ब्लड सेल्स होगी। प्लाज्मा को हमने इनऑर्गेनिक पार्ट और ऑर्गेनिक पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इनऑर्गेनिक पार्ट की यदि बात की हमने, वाटर हो गया, और ऑर्गेनिक साल्ट्स हो गए। साल्ट्स के रूप में सोडियम, पोटेशियम, ये सारे के सारे हो सकते हैं। कल बता दिया था, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा आज देख नहीं रहे। ऑर्गेनिक पार्ट में एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन, फाइब्रिन वगैरह, इलास्टिन वगैरह, ग्लूकोज वगैरह, या और लिख देता हूँ मैं ग्लूकोज, जो कि जिसमें कार्बन प्रेजेंट पाया जाए। लास्ट में भी हमने देखा था ऑर्गेनिक का मतलब ही क्या होता है, कार्बन वाला, ठीक है ना। कार्बन क्या हो, प्रेजेंट हो, ठीक है। ये सारे मॉलिक्यूल्स पाए जाए। फिर हमने बात की ब्लड सेल्स की। एक होती है आरबीसी, दूसरी थी डब्ल्यूबीसी, थर्ड थी प्लेटलेट्स। आरबीसी को हमने बोला रेड ब्लड कार्पसल्स। रेड ब्लड कार्पसल्स आके इनका एक एक नाम और देंगे हम। जैसे आरबीसी इसको बोला जाता है इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है ना। आरबीसी इसको बोला जाता है इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। तो इनको एक एक नाम और देंगे हम लोग। एक एक नाम और देंगे, ठीक है ना। नाम भी बता दूंगा क्यों बोलते हैं आगे। जैसे इनमें तो फर्स्ट हम देखते हैं ब्लड कार्पसल्स, ठीक है ना। ब्लड कार्पसल्स क्या होंगे, लगभग जो पूरा का पूरा ब्लड था, प्लाज्मा हो गया 55%। टोटल ब्लड कार्पसल्स की हम लोग बात करें तो 45% क्या होगा, ब्लड कार्पसल्स होंगी ब्लड के अंदर, ठीक है ना। अगर हम लोग ये बात करते हैं कि हम लोग बॉडी के अंदर लगभग मान लो, एज्यूम कर लो 10 लीटर क्या हो, ब्लड हो, तो उसमें से 5.5 लीटर तो क्या पाया जाएगा, प्लाज्मा पाया जाएगा। 4.5 लीटर पाया जाएगा ब्लड सेल्स पाया जाएगा। लेकिन हम हमारी बॉडी की बात करते हैं, जिसमें ह्यूमन बॉडी की यदि बात की जाए तो ह्यूमन बॉडी के अंदर 5 से 5.5 लीटर तक क्या पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है। तो उसका यदि 55% की यदि बात की जाए तो प्लाज्मा हो जाएगा, 45% ब्लड सेल्स हो जाएंगे, ठीक है ना। अब जो ब्लड के अंदर ब्लड का जो ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स का जो परसेंटेज है, ब्लड कार्पसल्स का जो परसेंटेज है, इसे हम लोग बोलते हैं हिमेटोक्रिट वैल्यू। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हिमेटोक्रिट वैल्यू का मतलब आपको पता ही है, हिमेटोक्रिट। हिमेटो वर्ड हमेशा यूज में लिया जाता है एफ के लिए, या और भी दूसरी भाषा में लिया जाए हीमोग्लोबिन के लिए, और भी अच्छी भाषा में बोला जाए तो ब्लड के लिए, ठीक है ना। तो ब्लड का कितना मान है बॉडी के अंदर, ब्लड की कितनी मात्रा पाई जा रही है, क्वांटिटी ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन एन बॉडी, क्वांटिटी ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन एन बॉडी। एन इसलिए लगाया क्योंकि सिंगल बॉडी की हम लोग बात करते हैं, एक की बात करते हैं। एक के अंदर क्या हो, एक ब्लड की जितनी क्वांटिटी होगी उसे हम लोग बोलेंगे हिमेटोक्रिट वैल्यू। इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक था आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसल्स, या इन्हीं को बोल देते हैं हम लोग इरिथ्रोसाइट्स। दूसरा था डब्ल्यूबीसी, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है पूरा का पूरा, या इसी को बोलते हैं हम लोग ल्यूकोसाइट्स। थर्ड होता है प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। ल्यूको, थ्रोम्बो और इरिथ्रो। इरिथ्रो का मतलब होता है रेड,
इरिथ्रो का मतलब होता है रेड। साइट्स का मतलब हमेशा यूज में लिया जाता है सेल से। साइट्स वर्ड जहाँ भी आता है हमेशा लिया जाता है सेल से। ओके, ल्यूकोवर्ल्ड। ल्यूकोवर्ल्ड आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। पिगमेंट में ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं, जो कि क्या होते हैं, ऐसे कोई भी कलर जो कि कलरलेस होते हैं, मतलब वाइट कलर जिनमें पाया जाता है, जिनमें क्या पाया जाए, वाइट कलर पाया जाए, उसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड को ल्यूको। ल्यूको का मतलब यहाँ पे हो जाएगा वाइट। थ्रोम्बो मतलब, अब बात आई थ्रोम्बो। थ्रोम्बो का मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्लॉट बनना, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स। थ्रोम्बो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स, एक जगह पर बहुत ज़्यादा मात्रा में सेल्स का इकट्ठा होने को बोलते हैं हम लोग थ्रोम्बो, क्योंकि ये थ्रोम्बोसिस बनाता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, रक्त को, वो ब्लड को जमाने में, क्लॉट करने में हेल्प करता है। और क्लॉट कैसे होगा, एक ऐसी, मान लो कहीं पे घाव हो जाता है, उस जगह पे क्या होगा, बहुत सारी सेल्स आकर इकट्ठी होने लग जाए तो क्या बन जाएगा, थ्रोम्बो बन जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बो। ठीक है ना, क्लॉट ऑफ ब्लड, इसीलिए यहाँ पे थ्रोम्बो बोला है। साइट्स का मतलब वही होगा सेल्स, तो इसलिए तीनों के नाम को मैंने डिस्क्रिप्शन बता दिया। अब हम देखेंगे फर्स्ट, रेड ब्लड कार्पसल्स या आरबीसी या इरिथ्रोसाइट्स। फर्स्ट आरबीसी, फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ, या रेड ब्लड सेल्स या इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है ना, आरबीसी या इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है ना। आरबीसी, यदि टोटल ब्लड कार्पसल्स की बात की जाए, टोटल ब्लड कार्पसल्स की यदि बात की जाएगी तो 99% क्या होंगी, टोटल ब्लड कार्पसल्स में आरबीसी पाई जाएंगी। अब आरबीसी की स्ट्रक्चर की यदि बात की जाए, स्ट्रक्चर है ये, इसके कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स की बात की जाए, आरबीसी की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से पाई जाती है, इस प्रकार से। ठीक है ना, स्फेरिकल, स्फेरिकल जैसे कि हम लोग बात करते हैं फुटबॉल, फुटबॉल क्या होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है ना, तो लिख सकते हैं स्फेरिकल शेप्ड। ठीक है ना, ऊपर से यदि देखा जाएगा इसे, टू डायमेंशनल अगर स्ट्रक्चर में देखा जाएगा तो डिस्क होती है, जैसे अपनी सीढ़ी होती है, सीढ़ी के समान ये दिखेगी, क्योंकि हमको 3D स्ट्रक्चर होती है वो। अगर हम 2 डायमेंशन से उसको देखेंगे, 3D स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हमको 2D ही लगेगी वो। ठीक है ना, तो इसलिए बोलते थे डिस्कॉइडल, डिस्क के समान, डिस्कॉइडल। ठीक है ना, साथ ही साथ इसके अंदर क्या नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसलिए बोल देते हैं इसे नॉन न्यूक्लिएटेड। नॉन न्यूक्लिएटेड पहला करेक्टर और मेन करेक्टर है, नॉन न्यूक्लिएटेड है। ठीक है ना, नॉन न्यूक्लिएटेड है। साथ ही साथ इसके अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। दे लैक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है सबको कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, सेल का पावर हाउस कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि इसके अंदर नहीं पाया जाता। अब यदि इसके डायमीटर की यदि बात की जाए, डायमीटर होता है ये वाला 2 इंटू रेडियस। डायमीटर की यदि बात की जाए, डायमीटर की यदि बात की जाए तो 5 से 8 mm का क्या होता है, इसका डायमीटर होता है। ठीक है ना, 5 से 7 क्या होता है इसका डायमीटर होता है। अब यदि बात की जाए एक मेल के अंदर, एक अडल्ट मेल के अंदर, अडल्ट मेल और अडल्ट फीमेल की यदि बात की जाए तो अडल्ट मेल के अंदर होती है इनमें 50 से 55 लाख पर mm3। ठीक है ना, एक छोटा सा यदि हम 1 mm3 यदि ब्लड लेंगे एक ह्यूमन मेल में, तो उसमें मिल जाएंगे हमको एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर 50 से 55 लाख। फीमेल की यदि बात की जाए तो 45 से 50 लाख, मतलब फीमेल में कुछ कम पाई जाती हैं। ठीक है ना, फीमेल में क्या होती है, कुछ कम पाई जाती है, साथ ही साथ रक्त की मात्रा भी कम हो जाती है। इसके रीजन्स भी होते हैं, क्योंकि उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में बॉडी से ब्लड को रिलीज़ किया जाता है, जिससे रक्त की कमी होती है, ब्लड की कमी पाई जाती है, इसीलिए इनका मान भी क्या होता है यहाँ पे कम पाया जाता है। रीज़न भी बता दिया है हमने यहाँ पे। ठीक है ना, अब ब्लड का जो कलर है, ठीक है ना,
कलर बोल दो या पिगमेंट बोल दो, पिगमेंट का मतलब भी कलर ही होता है, ठीक है ना। तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, हीमो प्लस ग्लोबिन, ये हीमो जो वर्ल्ड है, हीमोग्लोबिन वर्ल्ड है जो दो वर्ल्डों से मिलकर बना होता है। एक होता है हीमो, हीमो का मतलब होता है Fe, Fe जैसे हम लोग शो करते हैं, जैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल जब पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर उसे Fe से शो करते हैं, हम लोग बोलते हैं इसे एक्चुअल में आयरन, लोहा जिसे बोलते हैं। दूसरा है ग्लोबिन, ग्लोबिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है, ग्लोबिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है ना। अब इसमें हीमोग्लोबिन की यदि स्ट्रक्चर देखी जाए, हीमोग्लोबिन की मैं स्ट्रक्चर और बना देता हूँ यहाँ पे इस प्रकार से। हीमोग्लोबिन की कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर पाई जाती है, इस प्रकार से। ठीक है ना। हीमो वर्ल्ड था, उसको हमने शो कर दिया कैसे, Fe के रूप में, उसको हमने शो कर दिया किसके रूप में, Fe के Fe के रूप में शो कर दिया। ग्लोबिन जो प्रोटीन है, ये चारों जो हमने ब्लॉक्स बनाए, ये हमने बनाया ग्लोबिन प्रोटीन। और ये जो इस प्रकार की जो चारों जो प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स है, चार प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स है बॉक्स के रूप में, ठीक है ना, इनको बोलते हैं पोरफायरिन, पोरफायरिन रिंग। रिंग का मतलब होता है कोई भी घुमाव, वलय, इस प्रकार से घूमना, ठीक है ना। तो इन चारों को हम लोग बोलते हैं पोरफायरिन रिंग बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इन्होंने एक जो सेंटर मॉलिक्यूल है, सेंटर मॉलिक्यूल है हमारे पास आयरन या Fe, इसको चारों तरफ से घेर रखा है। तो ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर कहलाती है हीमोग्लोबिन की, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन की कहलाती है, जिसमें चार पॉलीपेप्टाइड, ये क्या है, चार पॉलीपेप्टाइड चेन है। पॉलीपेप्टाइड हमेशा यूज में लिया जाता है प्रोटीन के लिए। पॉली का मतलब होता है पॉली पेप्टाइड, ठीक है ना। पॉली का मतलब होता है मैनी, पेप्टाइड हमेशा कोई भी अमीनो अम्ल होते हैं आपस में, अमीनो एसिड होते हैं। अमीनो अम्ल क्या होती है, यूनिट होती है प्रोटीन की, जो इनके बीच में अमीनो अम्ल के साथ में यदि अमीनो अम्ल जुड़ता है तब क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो ये जो जुड़ता है उसमें बीच में एक बॉन्ड पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, इसीलिए इसको बोल देते हैं पॉलीपेप्टाइड, ठीक है ना। अब हम आपको एक बात बताइए कि ये जो हीमोग्लोबिन होता है, ये जो क्या हो, हीमोग्लोबिन होता है, ये ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, जिससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन Hb+O2 ये बनता है HbO2। Hb क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एक सब्सटेंस बन के आएगा ये हो जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है, किसके, हीमोग्लोबिन के, ठीक है ना। अब यदि ह्यूमन बॉडी की यदि बात की जाए, ह्यूमन बॉडी की यदि बात की जाए, 1 लीटर ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है 15 ग्राम Hb, क्वांटिटी ऑफ Hb। अगर Hb की मात्रा की, क्वांटिटी ऑफ Hb की बात की जाए तो 1 लीटर यदि ब्लड की बात करते हैं तो 1 लीटर ब्लड में 15 ग्राम तक क्या हो सकता है, हीमोग्लोबिन हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हो जाती है छोटी सी बात, ये हो जाती है छोटी सी बात। इसके आगे यदि देखा जाए, आरबीसी हम लोग पढ़ रहे हैं, आरबीसी के अंदर था हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। आरबीसी लाइफ स्पेन 120 डेज। आरबीसी जो एक आरबीसी है, एक आरबीसी 120 दिन तक, 120 दिन तक क्या होती है, जिंदा रहती है, उसके बाद में डेड हो जाएगी, ओके, उसके बाद में डेड हो जाएगी। अब डेड हो जाएगी तो ये डेड होने के बाद में जाएगी कहाँ पे, डेड होने के बाद में ये जाएगी स्प्लीन के अंदर, या कह सकते हैं लिवर के अंदर, स्प्लीन या लिवर के अंदर। लिवर पे ही एरो लगा रहा हूँ मैं। लिवर से क्या होता है, लिवर से होता है किसका निर्माण, बाइल जूस का निर्माण, ठीक है ना। लिवर कैसे होता है, बाइल जूस का निर्माण, जिसके अंदर पाए जाते हैं
रुबिन और बिलवर्डिन पिगमेंट, ये आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा हुआ है पूरा, ठीक है ना। बिलरुबिन और बिलवर्डिन पिगमेंट, यहाँ पे जो आरबीसी डेड हुई थी, डेड होने के बाद में लिवर में आ गई। लिवर में क्या हुआ था, आरबीसी के अंदर से हीमोग्लोबिन अलग कर लिया, उसमें से ग्लोबिन प्रोटीन अलग कर लिया, आयरन को अलग कर लिया। आयरन को अलग करके क्या बना दिया यहाँ पे, ये बना दिया है बिलरुबिन और बिलवर्डिन, यहाँ पे बना दिया है। ये सीधी सिंपल सी बात है। आरबीसी 120 दिन जिंदा रही, जिंदा होने के बाद में स्प्लीन या लिवर में चली गई, वहाँ से बाइल जूस के फॉर्मेशन में हेल्प किया, हेल्प इन बाइल जूस फॉर्मेशन, ठीक है ना, ये हो जाए। अब दूसरी बात कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पे हो, आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पे हो, तो एक स्ट्रक्चर पाई जाती है बॉडी के अंदर, बोन मैरो। अभी बता देते हैं बोन मैरो पे क्या होता है। बोन मैरो, आपने हड्डी देखी होगी, हड्डी कुछ इस प्रकार से पाई जाती है। हड्डी कुछ इस प्रकार से पाई जाती है। अंदर से क्या होगी, खोखली होती है। अंदर से क्या होगी, खोखली होती है। अब ये जो अंदर वाली सतह है, जिसको मैं डार्क बोल बना रहा हूँ, यहाँ पे डार्क बना रहा हूँ, ठीक है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं बोन मैरो, ठीक है ना। इसी के अंदर हम लोग इसी को बोलते हैं हम लोग बोन मैरो। मतलब हमने बात किया आरबीसी का फॉर्मेशन हमेशा होता है बोन मैरो के अंदर। डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे तो उसका भी फॉर्मेशन कहाँ होगा, बोन मैरो के अंदर ही होगा, ठीक है ना। मतलब हड्डियों के बीच की जो खोखली सतहें होती हैं, इसको बोलते हैं बोन मैरो, जहाँ पर ये आरबीसी निर्माण होता है। फिर जो अडल्ट कंडीशन में आ जाती है आरबीसी, तो ब्लड के अंदर चल जाती है। ब्लड के अंदर 120 दिन जिंदा रहेगी। जिंदा रहने के बाद में मरेगी कहाँ पे, लिवर के अंदर आके। लिवर में इसमें से एफई अलग हो जाएगा और ग्लोबिन जो प्रोटीन थी वो अलग हो जाएगी। एफई किसका फॉर्मेशन कर देगा, यहाँ पे एरो लगा रखा है, बाइल जूस का फॉर्मेशन कर देगा। बाइल जूस में भी किसका, जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं बिलरुबिन और बिलवर्डिन, जिसके कारण क्या होता है, बाइल जूस का जो रंग था वो ग्रीन येलोइश होता है, ग्रीन और या लाइट येलोइश होता है, ठीक है ना। इसके फॉर्मेशन में हेल्प कर देता है, ठीक है ना। 15 ग्राम तक ये 1 लीटर के अंदर पाया जाएगा। ओके, तो ये हो जाती है आपकी फर्स्ट छोटा सा आरबीसी का जो टॉपिक था, ये कंप्लीट हो जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। सेकंड नंबर पे आती है हमारे पास डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड कार्पसल्स। ये इसी को बोला जाता है ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है। ल्यूको का मतलब होता है, आपको पता ही है, कलरलेस। साइट्स का मतलब सेल, मतलब कलरलेस ऐसी कंडीशन क्या होती है, वाइट कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कलरलेस बोलते हैं। ये क्या होती है, डब्ल्यूबीसी न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब इसके अंदर क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा। इसलिए लिख सकते हैं हम लोग डब्ल्यूबीसी आर न्यूक्लिएटेड कलरलेस कार्पसल्स, कलरलेस कार्पसल्स, ठीक है ना। यदि इसकी इन अडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर बात की जाए, इसकी मेल फीमेल दोनों की बात कर रहा हूँ मैं इसमें एक साथ ही, ठीक है ना। तो ये होती है 7000 पर mm³ 1 mm³ ब्लड के अंदर 7000 तक की जो हेल्दी ह्यूमन है इसके अंदर बनी रहती हैं। फिर बात की जाए डब्ल्यूबीसी लाइफ स्पैन की, कि ये कितने दिन तक जिंदा रहेंगी, ये कितने दिन तक जिंदा रहेंगी। ये होती हैं 4 से 5 दिन टू सेवरल डेज, 4-5 दिन से लेकर कुछ दिनों तक, 10-12 दिन तक ये जिंदा रह सकती है। कुछ हो सकती है बहुत सालों तक जिंदा रह सकती है। अब होती है डब्ल्यूबीसी के टाइप्स। अब आती है बात डब्ल्यूबीसी के टाइप्स की। डब्ल्यूबीसी के 2 टाइप होते हैं, ठीक है ना। डब्ल्यूबीसी के क्या होते हैं, 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है ग्रेन्युलोसाइट, फर्स्ट होता है ग्रेन्युलोसाइट्स, दूसरा होता है एक ग्रेन्युलोसाइट। एक ग्रेन्युलोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स वर्ल्ड जो बना है ये बना है ग्रेन्यूल से। ग्रेन्यूल जैसे इसी को बोलते हैं पार्टिकल,
जैसे हम लोग बात करते हैं बजरी, बजरी का एक छोटा सा बिल्कुल पतला सा दाना होता है, इसको हम लोग बोलते थे पार्टिकल, इसी को हम लोग बोल सकते हैं ग्रैन्यूल, ठीक है ना। मतलब इस दाने के फॉर्म में हो, एक छोटे से कण के रूप में हो, एक पार्टिकल के रूप में हो। तो इस प्रकार की जो WBCs होती हैं, ये होती हैं 3, इनको हम लोग रख देते हैं ग्रैन्युलोसाइड्स में। ये होती हैं 3, एक होती है न्यूट्रोफिल, दूसरी होती हैं इओसिनोफिल्स, थर्ड होती हैं बेसोफिल्स, इन तीनों की स्ट्रक्चर क्या होती है, ग्रैन्यूल के समान होती है। जिस प्रकार से कोई भी छोटा सा कण होता है, इस प्रकार से इनकी स्ट्रक्चर पाई जाती है। इनका भी नाम मैं बता दूंगा कि किस किस बेस पे रखा गया है। पहले एक बार इसके और डिवाइड कर देता हूँ मैं। एक ग्रैन्युलोसाइड्स ये होती हैं 2 टाइप की, एक होती है मोनोसाइट्स, दूसरी होती हैं लिम्फोसाइट्स। अब लिम्फोसाइट्स भी क्या होती है, 2 टाइप की होती हैं। एक होती है बीटा लिम्फोसाइट, एक होती है टी लिम्फोसाइट्स। कोई दिक्कत नहीं है। न्यूट्रो वर्ड बना है न्यूट्रल से, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक बार, न्यूट्रोफिल। ये जो न्यूट्रो वर्ड बना है किससे बना है, न्यूट्रल से बना है। न्यूट्रल का मतलब होता है जो फिक्स होता है, जिसका मान इधर भी नहीं होता उधर भी नहीं होता, या बिल्कुल उदासीन टाइप का, जिसमें कोई कलर ही ना हो, ठीक है ना। तो जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं। ये क्या इनका जो कलर होगा, ये न्यूट्रल कंडीशन, हम लोग पीएच पे बात कर लेते हैं लोग एक बार, कि पीएच का न्यूट्रल कंडीशन क्या होगी। एक होता है, इधर समझा देता हूँ मैं थोड़ा सा, पीएच को इधर समझा देता हूँ। 0 से लेकर 7 ये होता है एसिडिक, 0 से लेकर 7 ये होता है एसिडिक, 7 से लेकर 14 ये होता है एल्केलाइन। अब जो 7 की या 7 से भी छोड़ो, 6.9 तक क्या होता है, 0 से लेकर 6.9 तक, और 7.1 से लेकर 14 तक ये एल्केलाइन होगा। जो 7 की जो कंडीशन है, मैं जिसको ब्लॉक में बना रहा हूँ, ये होती है न्यूट्रल कंडीशन। न्यूट्रल ये इसी को, जिसके ऊपर बनता है बेस, जिसके अंदर बनता है बेस या साल्ट बोल देते हैं जिसको हम, ठीक है ना। ये न्यूट्रल कंडीशन है, मतलब ये एसिड भी नहीं है, ये बेस भी, वो एल्केलाइन भी नहीं है। इसी प्रकार से कह सकते हैं न्यूट्रोफाइल जो है ये बेस, एसिडिक और एल्केलाइन, मतलब 6.9 से कम वाले और 7.1 से ज़्यादा वाले। स्टेन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हम लोग रंगते हैं, यदि कपड़े को यदि रंगते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेन बोलते हैं। जैसे कि नील आती है, नील को हम लोग बोलते हैं इंडिगो, इंग्लिश में इंडिगो स्टेन बोलते हैं। किसी भी चीज़ को रंग करने स्टेनिंग कहलाता है, ठीक है ना। तो इनको देखने के लिए न्यूट्रोफाइल को देखने के लिए हम लोग एसिडिक सॉल्यूशन का भी यूज़ में ले सकते हैं, एल्कलाइन सॉल्यूशन को भी यूज़ में ले सकते हैं, इसीलिए इसको रखा हुआ है न्यूट्रल। दोनों को यूज़ में ले लिया हमने। फिर हमने बात की इओसिन की, इओसिनोफिल्स की। इओसिनो वर्ल्ड जो बना है इओसिन से बना हुआ है, ये हमारे लैब के अंदर मिला हुआ है। आप 12th के बच्चे हो, आप लोगों ने देखा हुआ है, कोई भी एनिमल होता है उसको यदि स्टेन करना होता है, उसमें यदि कलर प्रोवाइड कराना होता है, तो इओसिन स्टेन यूज़ में लेते हैं हम लोग। इओसिन स्टेन हम लोग क्या करते हैं, यूज़ में लेते हैं, ठीक है ना। इओसिन स्टेन यूज़ में लेते हैं, इसीलिए इसके नाम पर ही हमने क्या रख दिया, इओसिनोफिल्स नाम रख दिया है। फिर आई बात तीसरी, बेसोफिल की। बेसोफिल्स को स्टेन करने के लिए, स्टेन करने के लिए हम लोग लेते हैं मिथाइलिन ब्लू को यूज़ में। ये भी क्या होता है, एक स्टेन होता है। जब आपके कॉलेज खुल जाएंगे तो मैं एक बार दोबारा बता दूंगा, और इन स्टेन्स को आपको दिखा भी दूंगा किस किस प्रकार से हम लोग काम लेते हैं, ठीक है ना। हमने बात की न्यूट्रोफाइल, ये एसिडिक और एल्कलाइन दोनों से किसी से भी स्टेन कर सकते हैं। इओसिनोफिल्स को हम लोग इओसिन से स्टेन कर सकते हैं, बेसोफिल्स को हम लोग मिथाइलिन ब्लू से स्टेन कर सकते हैं। इनकी बात अलग है, ये क्या है, ग्रैन्यूल फॉर्म में नहीं है, ये ग्रैन्यूल फॉर्म में नहीं है, इसलिए इसको जल्दी से काउंट नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ ये एंटीबॉडी बनाने में जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है,
किसी भी बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है हमारी, ठीक है ना, कैपेसिटी रेजिस्टेंट टू डिजीज़, तो उसको बनाने में क्या करती है, पूरा पूरा काम करती है, पहली बात, ठीक है ना। अब यदि बात की जाए, हमने डब्ल्यूबीसी की बात की है, डब्ल्यूबीसी में हमने दो चीज़ देखी, एक तो ग्रेन्युलोसाइट, एक ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। यदि दोबारा से न्यूट्रोफिल पे आए हम, न्यूट्रोफिल पे दोबारा से यदि आते हैं, तो ये इसको हमने बात कर लिया एसिडिक और एल्कलाइन स्टेन से क्या किया जा सकता है, स्टेन किया जा सकता है। इससे आएगा लाइट पर्पल कलर। लाइट पर्पल कलर की क्या करेंगी, ये दिखेंगी हमें, ठीक है ना, लाइट पर्पल कलर की ये दिखेंगी। इनका काम था वर्क, यहाँ लिख देता हूँ ओनली वर्क, डेस्ट्रॉय बैक्टीरिया, किल बैक्टीरिया कर देता हूँ, किल बैक्टीरिया। कोई भी बैक्टीरिया है यदि बॉडी के अंदर, तो उसका मारने का काम था न्यूट्रोफिल का। फिर हमने सेकंड नंबर पे बात की है इयोसिनोफिल्स। इयोसिनोफिल्स आपने देख लिया है, इयोसिन से क्या किया जा सकता है, इसको स्टेन किया जा सकता है। इयोसिन से क्या किया जा सकता है, स्टेन किया जा सकता है, जिससे क्या आएगा, डार्क ब्लू कलर आएगा, डार्क ब्लू कलर आएगा, या कह सकते हैं और पिंक कलर अपीयर। इयोसिन से स्टेन करने के बाद में ये डार्क ब्लू कलर की दिखेंगी, मतलब इनको पहचानने के अलग अलग तरीके हैं। पर्पल कलर की दिख रही है तो न्यूट्रोफिल, ब्लू कलर और पिंक कलर की दिख रही है तो इयोसिनोफिल्स। इसके वर्क की यदि बात की जाए, ये क्या होती है, बॉडी के अंदर यदि किसी भी प्रकार की एलर्जी होती है, बॉडी के अंदर यदि किसी भी प्रकार की एलर्जी होती है, या कोई भी बाहर से कोई बैक्टीरिया आता है वो इन्फेक्शन करता है, तो उसको क्या करती हैं, शो करती हैं, ठीक है ना। जिसमें क्या होती है, इसकी संख्या जो है, इयोसिनोफिल्स की संख्या जो है वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इनका वर्क था पैरासिटिक इन्फेक्शन। पैरासिट का मतलब होता है कोई भी बाहर से आने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। एंड एंटी एलर्जीज, किसी भी प्रकार की एलर्जी को शो करना, ठीक है ना। थर्ड यदि बात की जाए तो थर्ड थी इसमें बेसोफिल। आपने बात करी ली, मिथाइलिन ब्लू से क्या किया जाएगा, इनको स्टेन किया जाएगा, जिससे आएगा आपका मिथाइलिन ब्लू से स्टेन करने के बाद में आएगा आपका डार्क ब्लू कलर। अंतर है दोनों में, इसमें पिंक भी आता है, इसमें ब्लू आ रहा है, ठीक है ना, तो अंतर है, ठीक है ना। अब इसका काम था बॉडी के अंदर हिपेरिन का फॉर्मेशन करना। बेसोफिल का काम था बॉडी के अंदर हिपेरिन का फॉर्मेशन करना। अभी जो हिपेरिन है, आपको पता है, आपको लगता होगा कभी ना कभी, कहीं अगर मान लो हमारी लग जाती है तो जल्दी से ब्लड क्या हो जाता है, जम जाता है। ब्लड बॉडी के अंदर क्यों नहीं जमता, और हम बात करते हैं जैसे ही ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, जैसे ही ब्लड ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है जम जाता है। ब्लड तो खुद ऑक्सीजन को लेके जा रहा था, ठीक है ना। अभी नहीं जमने का कारण, वेसल्स में नहीं जमने का कारण होता है ये हिपेरिन। हिपेरिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि ब्लड को वेसल्स के अंदर कभी भी जमने नहीं देगा, ठीक है ना। ये मोस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हमने बात कर लिया ग्रैन्युलोसाइट्स की बात कर ली है, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। थैंक यू।